आप बुरा क्यों मान रहे हैं? जाइए भीतर, आप राजा के गुप्तचर हैं। भीतर जाकर के अश्वालय जहां पे सब घोड़े बंधे थे वहां से सफेद घोड़ा निकाला, उस पर बैठ गए। घोड़े पे बैठ के बाहर आए तो द्वारपालों ने फिर देखा और देख करके बोले, भैया क्या किया अंदर? बोले, घोड़ा की चोरी करी और चोरी करके अब जा रहे हैं, इसको जाके बेच देंगे, उससे धन मिलेगा, उससे घर चलाएंगे। अरे भैया तुम बुरा नहीं मानो ना, जाओ। आप इतना बुरा क्यों मान जाते हो? आप इतना क्रोध क्यों? जाइए जाइए आप। घाटम दास मनी मन से, जय हो गुरु जी, बड़ी कृपा आपकी, सत्य बोलने का क्या फल मिल रहा हमको। घाटम दास निकल के घोड़ा लेके, सुबह सुबह 4-5 बजे का समय होगा। थोड़ी देर बाद राजा उठा। राजा उठते ही आखेट को वन में जाने का उसका मन हुआ, तुरंत वो अश्वालय में गया। वहां जाकर के उसने अपने प्रिय घोड़े को ढूंढा, नहीं मिला। सबको हल्ला किया, मेरा घोड़ा कहां गया यहां से। बात घूमते घूमते द्वारपालों पे पहुंची। सब द्वारपाल बोले, महाराज आपका गुप्तचर आया था ना, वही लेके चला गया। बोले, मेरा गुप्तचर? मेरा कोई गुप्तचर नहीं, मैं तो सो के अभी उठा हूं, हाथ मुंह धो के आखेट को वन में जा रहा हूं। अरे महाराज, एक व्यक्ति आया था और उसने आके हमसे कहा था हम चोरी करने आए। मैंने कहा, भाई चोर इतना सत्य थोड़ी बोलेगा चोरी करने आए। और वो घोड़े पे बैठ के गया, बोला मैं जाऊंगा, बेचूंगा, धन कमा के घर वालों को दूंगा। वही लेके गया। पकड़ो, पीछा करो उसका, जहां भी मिले उसको बांध लो, पकड़ के लाओ। घाटम दास जी तुरंत घोड़ा भगा रहे थे। बोले, जल्दी घर पहुंचूं, पीछे सैनिक पड़ेंगे अभी। और पीछे सैनिक पड़ ही गए थे। इतने में ही घाटम दास जी को एक राम जी का मंदिर दिखा। गुरु जी की दूसरी आज्ञा क्या थी? कभी भी कोई मंदिर, देवालय, आश्रम दिखे तो रुकना, चाहे कितनी भी जल्दी में हो। और इस समय घाटम दास का रुकना घातक है, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा मान के रोक गए। घोड़ा बाहर बांध दिया, भीतर चले गए, राम जी को प्रणाम किया, परिक्रमा करी। उसमें भी जल्दीबाजी नहीं, भाव से, गुरु जी की जैसी आज्ञा थी। महाराज, अच्छा हाँ, एक आज्ञा तो हमने बताई नहीं। जो भी सामग्री लेते थे ठाकुर जी को निवेदित करते थे। तो राम जैसे वो घोड़ा चुराया, घोड़ा चुराते ही सबसे पहले उसका स्पर्श करके, हे राम जी ये आपका है, इसको स्वीकार करो। राम जी को निवेदित करके तब चोरी करता था। तो राम जी को निवेदन करने के कारण और गुरु आज्ञा मानने के कारण राम जी इतने रीझ गए उससे कि बाहर जो अश्व खड़ा था वो था सफेद, पर जब तक सैनिक आए वो पूरा काला पड़ चुका था।